हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप का जो मॉक टेस्ट 22 है उसके बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 3 प्राइम ATT CGC और TAT और 5 प्राइम तक ये दिया हुआ है। दी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अदर डीएनए स्ट्रैंड विल बी, क्या दिया हुआ है? जो 3 प्राइम से आपको 5 प्राइम तक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिया हुआ है वन स्टैंड पर, तो डीएनए के जो सेकंड स्टैंड है उस पर जो सीक्वेंस होगा वो किस प्रकार होगा? तो हम सभी जानते हैं जो डीएनए जो होता है वो क्या है? एंटी पैरेलल होता है, यानी कि वन स्टैंड क्या होता है? 3 प्राइम से 5 प्राइम और सेकंड वाला क्या होता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो जिसमें 5 प्राइम से 3 प्राइम किस में दिया है? ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन ए और बी क्या हो गए? ये तो क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। तो ऑप्शन सी और डी में से कौन सा होगा? तो जो एडेनिन जो होता है, एडेनिन के स्थान पर होगा थाइमिन, या थाइमिन के स्थान पर हम कह सकते हैं एडेनिन, और जो ग्वानिन जो होता है उसके स्थान पर होता है साइटोसिन, या साइटोसिन के स्थान पर होता है ग्वानिन। तो देखते हैं फर्स्ट क्या दिया है? एडेनिन। एडेनिन के स्थान पर क्या होगा? थाइमिन। तो थाइमिन किस में दिया है? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, दोनों में ही फर्स्ट में थाइमिन दिया हुआ है। और सेकंड क्या दिया हुआ है इसमें? थाइमिन। और थाइमिन के स्थान पर फिर क्या हो सकता है? एडेनिन। तो एडेनिन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन सी और डी भी दोनों में दिया हुआ है। तो और थर्ड क्या दिया है कि थाइमिन, और थाइमिन के स्थान पर क्या होना चाहिए? एडेनिन। तो एडेनिन ओनली किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इन द क्लोरोप्लास्ट, विच वन डज नॉट कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन? ऑप्शन है आपके पास स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है रिडक्शन ऑफ NADP, ऑप्शन बी है रिडक्शन ऑफ NADP+2 NADPH+H+, ऑप्शन सी है रिडक्शन ऑफ NAD+2 NADH+H+, और ऑप्शन डी है रिमूवल ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर होगा सी, जो रिडक्शन ऑफ NAD+ जो है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट पे हेल्प नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच बिटवीन क्रॉप वेराइटी एंड रेजिस्टेंस डिजीज? तो ऑप्शन ए है आपके पास क्रॉप दिया हुआ है बीट, और वेराइटी है हिमगिरी। यहाँ तक सही है। जो क्रॉप बीट जो है इसकी वेराइटी क्या होती है? हिमगिरी। तो रेजिस्टेंस टू डिजीज, तो जो रेजिस्टेंस डिजीज जो दिया है वाइट रस्ट, ये नहीं होता है। इसमें जो होता है वो होता है लीफ एंड स्टाइप रस्ट एंड हिलबंट। किसके रेजिस्टेंस होता है? हिलबंट डिजीज जो होती है उसके प्रति रेजिस्टेंस होती है, और लीफ एंड स्टाइप जो रस्ट जो होती है उस डिजीज के रेजिस्टेंस होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? रॉन्ग। ऑप्शन बी क्या है कि क्रॉप दी हुई है ब्रासिका, और वेराइटी क्या है कि पूसा सदाबहार। तो पूसा सदाबहार जो वेराइटी होती है वो होती है चिली की। किसकी होती है? चिली की। तो ब्रासिका की जो वेराइटी होती है वो होती है पूसा स्वर्णिम। क्या होती है? पूसा स्वर्णिम। और इसमें रेजिस्टेंस डिजीज जो है ये भी रॉन्ग है, ये होती है वाइट रस्ट के प्रति रेजिस्टेंस होती है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। ऑप्शन सी क्या है कि काउपी, एंड वेराइटी क्या है कि पूषा कोमल, और रेजिस्टेंस टू डिजीज क्या है कि बैक्टीरियल ब्लाइट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। जो क्रॉप जो है काउपी उसकी वेराइटी क्या होती है? पूषा कोमल, एंड जो ये रेजिस्टेंस टू डिजीज होती है वो होती है बैक्टीरियल ब्लाइट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन डी क्या है कि चिली, और वेराइटी क्या है कि पूषा स्वर्णिम। चिली की जो वेराइटी होती है वो होती है पूषा सदाबहार। और तो चिली मोज़ेक वायरस ये तो सही है। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपको चैप्टर नंबर जो 9 है 12th ऑफ NCERT का, उसमें एक टेबल दी हुई है, उसके बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट थ्रूली स्टडीड नाउन बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन इज, ऑप्शन ए है प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेशन बाई फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है साइन ऑफ बैक्टीरियल सिम्बायोसिस विथ सम एक्वाटिक फर्न, ऑप्शन सी है गाल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म बाई एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन डी है नोडुलेशन ऑफ
सेस्बेनिया स्टेम बाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, गाल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म बाई एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द कार्डियक पेसमेकर इन ए पेशेंट फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली, द डॉक्टर फाइंड दैट एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज to be grafted in him, it is likely that it will be grafted at the site of। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोई पेशेंट है, उसका क्या है कि कार्डियक पेसमेकर जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया, सही तरह से नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर्स क्या है कि उसमें एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाएंगे, तो वो कहाँ पर उसको लगाएंगे, किसके स्थान पर लगाएंगे। तो इसका आंसर होगा सी, साइनोएट्रियल नोड, यानी कि SA नोड, क्या बोलते हैं, ऐसे नोड पर वो लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, साइनोएट्रियल नोड। इसी को, इसका अदर नाम होता है, इसको बोलते हैं हार्ट पेसमेकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेंटामर्स एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स बाइकार्पेलेट ओवेरी विद ओब्लिक सेप्टा एंड कैप्सूल और बेरी फ्रूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो जो पेंटामर्स एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स और बाइकार्पेलेट ओवेरी विद ओब्लिक सेप्टा जो होता है एंड जिसमें जो फ्रूट्स कैप्सूल और बेरी होता है, ये प्रेजेंट होता है सोलेनेसी फैमिली में। किसमें प्रेजेंट होता है, सोलेनेसी फैमिली में। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन यूरियोटैलिक एनिमल्स विच वन पेयर ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। क्वेश्चन क्या है कि जो यूरियोटैलिक जो एनिमल्स जो होते हैं, वो उसमें से ब्लड, कौन से जो वेस्टेज है जो ब्लड से रिमूव किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, CO2 एंड अमोनिया। जब CO2 और अमोनिया की रिएक्शन जो होती है, तो उससे क्या है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है बाई ऑर्निथिन साइकिल। किसके द्वारा, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा होता है। और ऑर्निथिन साइकिल कहाँ पर होता है, अपने लिवर में। कहाँ पर होता है, लिवर में। तो CO2 एंड अमोनिया जो है वो ब्लड से वेस्टेज रिमूव करता है। यूरियोटैलिक एनिमल्स जो होते हैं तो CO2 एंड अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया कि व्हाट विल बी दी पेलोइडी ऑफ एंडोस्पर्म एंड जाइगोट इफ द क्रॉस इन मेड बिटवीन 6 एन फीमेल प्लांट एंड ए 4 एन मेल प्लांट। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको दिया है कि जो 6N है वो क्या है, फीमेल प्लांट, एंड जो 4N दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मेल प्लांट। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो जाइगोट एंड एंडोस्पर्म है, तो उसकी जो पेलोइडी स्थिति क्या होगी। ऑप्शन है आपके पास 5N एंड 8N, ऑप्शन बी है 8N एंड 5N, ऑप्शन सी है 10N एंड 7N, ऑप्शन डी है आपके पास 6N एंड 4N। तो जब हम नॉर्मल कंडीशन जो होती है, जैसे 2N प्लांट, 2N फीमेल प्लांट और 2N मेल प्लांट होता है, जब जाइगोट की स्थिति जो होती है वो होती है 2N, और जो एंडोस्पर्म की स्थिति होती है वो क्या होती है, 3N। क्या होती है, 3N। तो अब क्या हो गया, अब 6N फीमेल कर दिया, तो इसमें जो पोलर न्यूक्लियाई जो बनने वाले होंगे वो 2 पोलर न्यूक्लियाई बनेंगे और इनकी जो पेलोइडी होगी वो होगी 3N। क्या होगी, 3N। क्या होगी, 3N। और 4N से जब मेल गैमिट बनेगा तो मेल गैमिट की पेलोइडी क्या होगी, 2N। क्या होगी, 2N। तो जब 2N और 3N, 2N और 3N यहाँ पर ये संख्या में कितने होंगे, 2, यानी ये 2 पोलर न्यूक्लियाई से जब 2N वाले क्रॉस करेंगे तो कौन कितने बन जाएंगे, क्योंकि 3 और 3 यहाँ पर हो जाएंगे 6 और 2 ये वाला होगा तो क्या होंगे 8N। एंडोस्पर्म क्या आ गई, 8N। और जब जाइगोट यानी 2N वाला जो है वो 3N से, 2N वाला जब 3N से क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा 5N। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 8N एंड 5N। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पिलोटेड प्लांट प्लेस्ड नियर दी विंडो बेंड्स आउटवर्डली ड्यू टू। ऑप्शन है आपके पास ग्रेटर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू द टिप, ऑप्शन बी है मोर ऑक्सीजन कंटेंट ऑन द शेडेड साइड, ऑप्शन सी है ग्रेटर लाइट अवेलेबिलिटी टू टिप, ऑप्शन डी है अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी वार्मथ टू दी टिप। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, मोर ऑक्सीजन कंटेंट ऑन दी शेडेड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वुमेन विद नॉर्मल साइट हु हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ
color blindness in her family. What is the probability of their sons being color blind? क्वेश्चन क्या पूछा है कि कलर ब्लाइंड मैन है, यानी कि क्या है कि एक्स और वाई इसको मान लेते हैं यहाँ पर ये कलर ब्लाइंड है, यानी इस प्रकार है। और जो जिस वुमेन से वो मैरी करता है यानी कि वो क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो इसके सन्स जो होंगे उसकी कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम सभी जानते हैं जब वाई इससे क्रॉस करेगा तो तभी क्या होगा, सन होंगे, तो क्या होगा, नील। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नील, क्योंकि जब एक्स वाई इससे आएगा इस प्रकार से और इस प्रकार से आएगा तो ये सन्स जो है इसमें कलर ब्लाइंड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द इक्वेशन dn/dt Rn, ये आपको इक्वेशन दिया है। ऑप्शन क्या दिया है कि R इज कॉल्ड द इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ऑप्शन ए बिल्कुल, जो R जो है इसको इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं। ऑप्शन बी है R इज द पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑप्शन बी भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी है R इज द पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ द एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑप्शन सी भी बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ऑल होमोलोगस ऑर्गन। निम्न में से कौन से होमोलोगस ऑर्गन हैं। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं कि उनका जो एंसेस्टर जो होता है वो होता है सेम, लेकिन इनके फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, द फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, बिंग ऑफ बर्ड्स एंड फोर लिम्ब ऑफ रैबिट। इनके जो एंसेस्टर जो है यानी उसके पूर्वज क्या होते हैं, सेम, और इनके जो फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग जो होते हैं इसका फंक्शन अलग होता है, बिंग्स ऑफ बर्ड का फंक्शन अलग होता है, और रैबिट का जो फोर लिम्ब होते हैं उसका फंक्शन अलग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, दी प्राइमरी सोर्स ऑफ एलेलिक वेरिएशन इज। जो एलेलिक वेरिएशन का प्राइमरी सोर्स क्या है। तो इसका आंसर होगा बी, म्यूटेशन जो है ये प्राइमरी सोर्स होता है एलेलिक वेरिएशन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, इंट्रोडक्शन ऑफ एटीन्यूटेड पैथोजेंस इन ह्यूमन बॉडी रिजल्ट इन। ऑप्शन है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ऑप्शन बी है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ऑप्शन सी है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ऑप्शन डी है आपके पास नेचर एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका आंसर होगा ए, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिनन इज नाउन एज। कुछ प्लांट में जो फीमेल गैमेट्स जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन का क्या है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सम ऑर्गेनिज्म karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which the multinucleotide condition arise leading to the formation of syncytium. The perfect example of this is option A, appearance of furrow in cell membrane. Option B है liquid endosperm in coconut. Option C है sexual reproduction. Option D है फर्टिलाइजेशन। जो मल्टी न्यूक्लियोटाइड यानी कि एक साथ कई न्यूक्लियस का मिल जाना क्या कहलाता है, सिंसिथियम। और इसका सही एग्जांपल होगा बी, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइकेंस इंडिकेट SO2 पॉल्यूशन बिकॉज द लाइकेन जो होते हैं वो SO2 पॉल्यूशन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के प्रति क्या होते हैं, इंडिकेट होते हैं यानी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा सी, आर सेंसिटिव टू SO2, क्योंकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसके प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इसलिए ये लाइकेन जो होते हैं वो SO2 पॉल्यूशन को प्रति क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इसलिए ये SO2 पॉल्यूशन जहाँ पर होता है यानी सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन जहाँ पर होता है वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन परस्पिरेशन, सलाइवा एंड टीयर्स। इट डिस्ट्रॉयज
तो क्वेश्चन क्या पूछा कि जो लाइसोजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है सिलाइवा में, टीयर्स में या परस्पिरेशन में, तो ये किसको नष्ट करता है? तो इसका आंसर होगा सी, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, क्योंकि लाइसोजाइम जो होता है ये होता है एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर एंड एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूस, ऑप्शन ए ग्राउंड मेरिस्टेम, ऑप्शन बी है एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन सी है आपके पास एंटरक्लेरी मेरिस्टेम, ऑप्शन डी है लेटरल मेरिस्टेम। तो इसका आंसर होगा डी, लेटरल मेरिस्टेम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डायग्राम रिप्रेजेंट मिलर एक्सपेरिमेंट्स, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबलिंग। आपके पास यहाँ पर ए, बी एंड ये वाला सी दिया है, डी और यहाँ पर ई दिया है। इस लेबलिंग को करेक्ट लगाना है। तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोड। क्या होता है? इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड हमको किस में दिया है? ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी, सी और डी सबों में इलेक्ट्रोड ए दिया हुआ है। और इसमें जो बी दिया है, इसमें ये गैसेस जो भरी होती है इसमें वो होती हैं अमोनिया होती है, हाइड्रोजन एंड H2 होता है एंड प्लस होता है इसमें CH4, क्या होता है? मैथेन। तो ये किस में दिया है? NH3 यानी अमोनिया इसमें दिया है, हाइड्रोजन इसमें, H2 CH4 इसमें, और इसमें क्या है? NH4। तो ये तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और ये भी क्या होगा? इसमें पूरी नहीं दी हुई है। और NH3 H2 और H2 और CH4 इसमें दिया है। तो ऑप्शन बी एंड सी क्या हो गए? रॉन्ग। बचे ऑप्शन डी और ए। और सी जो है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कोल्ड वाटर को। क्या रिप्रेजेंट करता है? कोल्ड वाटर को। तो कोल्ड वाटर किस में दिया है? ऑप्शन ए में। और ऑप्शन डी में क्या है? स्टीम। तो ये क्या होगा? रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ए, कोल्ड वाटर। और डी रिप्रेजेंट करता है ये वैक्यूम को, और ई जो रिप्रेजेंट करता है ये यू ट्रैप को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गोल्डन राइस इज ए ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ ए फ्यूचर विद विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्ड ट्रेड। इसको ऑप्शन क्या है आपके पास? इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है हाई लाइसिन या एसेंशियल एमिनो एसिड कंटेंट, ऑप्शन सी है हाई प्रोटीन, ऑप्शन डी है आपके पास हाई विटामिन ए। तो इसका आंसर होगा डी, हाई विटामिन ए इसमें प्रेजेंट होता है जो गोल्डन राइस जो होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि वासा ए फ्रेंसिया आर दी डक्टोलेस लीडिंग फ्रॉम। जो वासा ए फ्रेंसिया जो होती है ये होती है रेटेड एस्टिस टू वास्ट डिफरेंस। कहाँ से कहाँ तक होती है? रेटेड एस्टिस टू वास्ट डिफरेंस। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। जो रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू जो होता है सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक से, तो वो किस में होता है? तो इसका आंसर होगा बी, राना टिग्रीना। यानी कि जो फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू भी होता है और लंग्स के थ्रू भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन आर हार्मोन दैट एक्ट एज। ऑप्शन ए है आपके पास प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी बॉडीज फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ये शरीर को फाइट एंड फ्लाइट में क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पर रिस्पॉन्स देने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी है कैजेस इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है एंड ब्लड शुगर लेवल्स को भी करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी है एक्ट एज ए बोथ न्यूरो ट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स। ऑप्शन सी भी बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज द सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड। निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव है या माइक्रोब हैं जो एसिटिक एसिड में के सोर्स होते हैं या उसके स्रोत होते हैं? ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटिलाइकम, ऑप्शन बी है एसिटोबैक्टर एसिटी, ग्लूकोना एसिटोबैक्टर ल्यूकोफेसियंस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा डी। जितने भी ये दिए हुए हैं सोर्स ये सारे एसिटिक एसिड जो उसके सोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश एज ए नर्व सेल फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल्स। निम्न में से कौन से स्ट्रक्चर हैं जो
अदर टाइप सेल्स से नर्व सेल्स को अलग करते हैं। ऑप्शन ए है वैक्यूल एंड फाइबर्स, ऑप्शन बी है फ्लैजेलम एंड मेडुलरी शीथ, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन एंड डेंड्रॉइड्स। तो इसका आंसर होगा डी, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स एंड डेंड्रॉइड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ओनली नर्व सेल्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट वुड हैपन इफ in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acid the 25 जो कोडोन UAU जो है वो म्यूटेड होकर क्या हो गया? UAA क्या हो गया? UAA जो कि क्या होता है? एक स्टॉप कोडोन। क्या होता है? एक स्टॉप कोडोन। तो ऑप्शन ए क्या जाएगी? ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ 25 एमिनो एसिड विल बी फॉर्म्ड। ऑप्शन ए बिल्कुल रॉन्ग है। यदि 25 वाला कोडोन चेंज होकर क्या हो गया? UAA, तो ओनली 4 तक जो अमीनो एसिड है वही फॉर्म हो गए, क्योंकि 25 से 25 वाला क्या होगा? UAA जो कि स्टॉप कोडोन है और वो फॉर्म नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बी, ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 एमिनो एसिड विल बी फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 3 एनिमल्स ईच इज ए करेक्टली मैच्ड विद देयर वन कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से क्या है कि 3 एनिमल्स दिए हुए हैं और उनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दिए हुए हैं और निम्न में से हमको करेक्ट आंसर लगाना है। ऑप्शन ए क्या है? ए दिया है कि लिवर फ्लूक और सी कुकुम्बर। तो लिवर फ्लूक किस में आता है? ये आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। किस में आता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। और सी कुकुम्बर आता है हम अपने इकाइनोडर्मेटा में। तो इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या दिया है कि बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है प्रेजेंट होती है लिवर फ्लूक में, और बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है सी कुकुम्बर में क्या होती है? एब्सेंट होती है, क्योंकि सी कुकुम्बर का जो लार्वल स्टेज है ओनली उसमें क्या प्रेजेंट होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। बाकी जो इसमें जो एडल्ट जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है रेडियल सिमेट्री। तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो गया? रॉन्ग। ऑप्शन बी क्या है कि एनिमल्स दिए हुए हैं सेंटीपेड और प्राउन और सी कुकुम्बर। तो इसमें क्या है कि जॉइंटेड अपेंडेज। मॉर्फोलॉजिकल का फीचर दिया कि जॉइंटेड अपेंडेज जो सी कुकुम्बर जो होता है इसमें जॉइंटेड अपेंडेज क्या होता है? एब्सेंट। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। ऑप्शन सी है एनिमल्स क्या है कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड कॉकरोच तीनों किसके हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के। किसके? फाइलम आर्थ्रोपोडा के। और मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या दिया है? वेंट्रल सॉलिड सेंटर नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है, इसमें वेंट्रल सॉलिड सेंटर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ऑप्शन डी क्या दिया है कि एनिमल्स कॉकरोच और लोकस्ट दिए हैं और टीना दिया है, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर ब्लैंक है और क्या है कि शोड that virus could be crystallized and crystals majorly consist of protein। तो इसको जो बताने वाले थे वो थे स्टेनले। किसने बताया था? स्टेनले। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following method is commonly used to maintain the genetic traits of a given plant? निम्न में से कौन सा मेथड है जिसमें हम जेनेटिक ट्रेट्स जो होते हैं किसी प्लांट में हम उसको मेंटेन कर सकते हैं? ऑप्शन है बाई प्रोपेगेटिंग थ्रू सीड जर्मिनेशन, ऑप्शन बी है बाई प्रोपेगेटिंग थ्रू वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन सी है बाई जनरेटिंग हाइब्रिड्स थ्रू इंटरजेनेरिक पॉलिनेशन, ऑप्शन डी है बाई ट्रीटिंग दी सीड विद गामा रेडिएशन। तो इसका आंसर होगा बी, बाई प्रोपेटिंग थ्रू वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि व्हाट विल बी दी करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे? निम्न में से कौन सा जो जीन एक्सप्रेशन का पाथवे सही है? सबसे पहले होता क्या है? जीन जो होता है ट्रांसक्रिप्शन की मदद से किस में कन्वर्ट होता है? mRNA में। किस में? mRNA में। देन ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस से किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन में। तो ये आपको किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। जीन देन ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये कन्वर्ट हुआ mRNA में, देन इसके पास क्या हुआ? ट्रांसलेशन, देन कन्वर्ट हुआ ये प्रोटीन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा है कि कैपेसिटेंस रेफर्स टू चेंज इन दी, तो इसका आंसर होगा जब स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसका आंसर क्या होगा बी, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्या क्या होता है कि जो कैपेसिटेंस जो होता है ये रेफर करता है कि स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन से पहले स्पर्म में जो चेंज होते हैं उसको बोलता है कैपेसिटेंस। और ये प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किस में प्रेजेंट होता है? फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है कैपेसिटेंस, यानी कि क्षमतायान उसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि कोलेनकाइमा टिश्यू इज करेक्टराइज्ड बाई। जो कोलेनकाइमा टिश्यू जो होता है ये होता है एक सिंपल टिश्यू होता है प्लांट का। ऑप्शन ए क्या जो है कि इलोंगेटेड सेल्स विथ थिकनिंग एट द कॉर्नर। तो इसकी सेल्स जो होती है वो इलोंगेटेड होती हैं और इसमें जो सेलुलोस, हेमी सेलुलोस और पैक्टिन के कारण इसके जो कॉर्नर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं, वहाँ पर ये जमा होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे डी तक पढ़ना है। और क्या पूछा है कि हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। तो फर्स्ट वाला क्या है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। जो हाइपोथैलेमस जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है ये बॉडी टेम्परेचर एंड ईटिंग और ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है। ऑप्शन और सेकंड वाला क्या दिया है कि द मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल्स एंड ऑडिटरी इनपुट्स। ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो भी बिल्कुल राइट है। और स्टेटमेंट 3 क्या है कि द मेडुला कंटेंस सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन। यहाँ तक ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जो स्टेटमेंट 3 वो भी क्या है? राइट। स्टेटमेंट 4 क्या दिया है कि द इंटायर प्रोसेस ऑफ इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स टू ए पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्टेटमेंट 4 भी बिल्कुल राइट है। ये जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए 1 से 4 तक ये सब के सब राइट है। तो इसका आंसर होगा बी, 4 के 4 स्टेटमेंट क्या है? राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए है ऑल फंजाई आर फिलामेंट्स। ऑप्शन ए बिल्कुल रॉन्ग है, सभी फंजाई फिलामेंट्स नहीं होती है। ऑप्शन बी है ट्रांसफर ऑफ डीएनए कैन नॉट टेक प्लेस फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ऑप्शन बी भी क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन सी क्या है? ए वायरस कैन नॉट हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। एक वायरस में एक साथ डीएनए एंड आरएनए नहीं प्रेजेंट हो सकते। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें एक टाइम में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए उसमें प्रेजेंट होगा। और ऑप्शन डी क्या है कि प्रोटिस्ट कैन रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली। ऑप्शन डी भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ACTH। तो ACTH के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या है? इट इज़ सीक्रेटेड बाई एंटीरियर लॉ ऑफ प्यूटरिटी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ये प्यूटरिटी जो है उसके एंटीरियर लॉ से सीक्रेट सिमिलर इसका सीक्रेशन होता है। ऑप्शन बी क्या है कि इट रेगुलेट्स स्किन पिगमेंटेशन इन ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन बी भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी क्या है कि इट एक्ट ऑन दी एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहाँ तक सही है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। एंड इट मेनली स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। तो यहाँ की जगह मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की जगह क्या आना चाहिए था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जब ये स्टेटमेंट राइट होता तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा है? इन स्ट्रेप्ड मसल्स क्रॉस ब्रिज रैपिडली डिसोसिएट व्हेन। जो क्रॉस ब्रिज जो होता है वो कब डिसोसिएट होता है स्ट्रेप्ड मसल्स में? तो ऑप्शन ए है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट फ्रॉम मायोसिन हेड। ऑप्शन बी है एटीपी अटैच टू द मायोसिन हेड। ऑप्शन सी क्या है कि कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन। ऑप्शन डी है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स मार्क्स 2 एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स। तो इसका आंसर होगा बी, जो एटीपी जो होता है एटीपी अटैच टू मायोसिन हेड। जो जब मायोसिन हेड से एटीपी अटैच हो जाता है तो जो क्रॉस ब्रिज क्या है कि वो डिसोसिएट हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस डू नॉट टेक प्लेस इन सेल एग्जिबिटिंग एज ए सिंथेसियम। ऑप्शन है साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन बी है कैरियोकाइनेसिस, ऑप्शन सी है इंटरफेस, ऑप्शन डी क्या है कि नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ए साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर है। ऑप्शन ए माइकोराइजा, ये सिम्बायोटिक होता है। एजेटोबैक्टीरिया जो होता है ये नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनाबीना जो होता है ये भी सिम्बायोटिक फर्टिलाइजर होता है। और जी डी जो है राइजोबियम, ये भी जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उसके साथ सिम्बायोटिक जो इंटरेक्शन क्या है वो शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 40। द वर्स्ट इन्वायरमेंट हैजार्ड वर क्रिएटेड बाय एक्सीडेंट्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड मिक गैस ट्रेजली रेस्पेक्टिवली। यानी जो मिक गैस MIC मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस एक्सीडेंटली निकली थी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से, वो एक बार निकली थी भोपाल में और एक कहाँ पर निकली थी यूक्रेन में। तो जो ये भोपाल में जो निकली थी 1984 में। कब निकली थी 1984 में। और यूक्रेन में निकली थी ये 1986 में। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। किसका क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या पूछा कि आइडेंटिफाई द फेज सी ऑफ द सेल साइकिल गिवन बिलो। इस सी को हमको पहचानना है। तो ये सीधे से रिप्रेजेंट करता है टेलोफेज सेकंड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टेलोफेज सेकंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है द इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कंपोज्ड ऑफ। जो पोलन ग्रेन की जो इंटाइन लेयर जो होती है वो किसका घटक होती है, उसके किस कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो इसका आंसर होगा बी सेलुलोज और पैक्टिन की। किससे मिलकर बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। जो आउटर जो लेयर होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। यानी IUD निम्न में से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग IUD है। तो इसका आंसर होगा बी जो LNG-20 जो है ये हार्मोन रिलीजिंग क्या है IUD यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन क्या है कि इन स्यूज चीज लार्ज होल्स आर फॉर्म ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम। कि जो स्यूज चीज जो है उसमें क्या है कि लार्ज होल बड़े छेद हो जाते हैं यानी होल्स हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में CO2 क्या है प्रोड्यूस होती है। तो ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा बी जो प्रोपेनियोबैक्टीरियम सार्जेमाइन जो होता है यानी सारमानी जो होता है उसके कारण ये प्रोडक्शन होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड उसमें जो होल्स जो होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। द टेपिटल न्यूक्लियाई इन एंथर ऑफ मैनी एंजियोस्पर्म फ्लावर्स आर। जो टेपिटम जो होती है जो एंथर की वो क्या है उसमें क्या है पॉलीप्लोइडी स्थिति आ जाती है कुछ एंजियोस्पर्म में। तो इसका आंसर होगा बी पॉलीप्लोइडी। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीप्लोइडी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा बी। ये थे 45 क्वेश्चन ऑफ जो मॉक टेस्ट 22 है NTA द्वारा जो NTA टेस्ट अभ्यास ऐप है उसके। तो ये थे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो 46 से 90 क्वेश्चन से वो पार्ट सेकंड में आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।